नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुछ देर में रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। कल सुबह 11 बजे दंतेवाड़ा जाएंगे और मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे। बीजापुर सुकमा के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। दंतेवाड़ा नारायणपुर के जनप्रतिनिधियों से भी भेंट करेंगे। बस्तर में जवानों से भी मुलाकात करेंगे। कल रायपुर में अधिकारियों की बैठक लेंगे। तो थोड़ी देर में रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजापुर सुकमा के जनप्रतिनिधियों से यहां पर मुलाकात करेंगे। दंतेवाड़ा नारायणपुर के जनप्रतिनिधियों से भी भेंट करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। और बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे। मां दंतेश्वरी के सबसे पहले दर्शन करेंगे। तो दंतेवाड़ा जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मां दंतेश्वरी के वहां पर दर्शन करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ बस्तर से रूपेश गुप्ता हमारे एसोसिएट एडिटर सीधे जुड़ गए हैं। रूपेश, कितनी देर में केंद्रीय गृह मंत्री के रायपुर पहुंचने का कार्यक्रम है? उसके बाद आगे दंतेवाड़ा कब पहुंचेंगे? विस्तार से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बताइएगा। देखिए, आज रात अमित शाह अब से थोड़ी देर के बाद रायपुर पहुंचेंगे और मे फेयर रिजॉर्ट है वहां पे रात्रि विश्राम करेंगे। वहां पे भोजन के समय अनौपचारिक चर्चा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अक्सर होती आई है, तो आज भी वो होगी। इसके बाद करीब 10:30 बजे रायपुर से बस्तर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे। सबसे पहले जगदलपुर पहुंचेंगे और जगदलपुर से चौपर के जरिए दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। दंतेवाड़ा पहुंचते ही मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद रेस्ट हाउस जाएंगे, जहां पे बस्तर के जनप्रतिनिधि उनसे मुलाकात करेंगे। और वहां पे भोजन करने के बाद फिर बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शरीक होंगे और यहां पर वो संबोधित भी करेंगे। और संबोधित करेंगे तो जाहिर तौर पे जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर के लगातार सरकार एक के बाद एक कामयाबी हासिल करते जा रही है, जिस तरह से नक्सलियों को धकेल रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और जो जवान मुस्तैद है नक्सली मोर्चे पर, उनका हौसला बढ़ाएंगे। इसके बाद समापन समारोह होगा और समापन समारोह होने के बाद गृह मंत्री सीधे रायपुर लौट जाएंगे और रायपुर लौटने के बाद वहां पर सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 2 घंटे की रूपेश, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि टारगेट 2026 पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे उन्होंने तय कर दिया था। अब उसके बाद कल जब उनका दौरा है तो यहां पर भी मुलाकात का कार्यक्रम हम देखेंगे, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम भी है। ये दौरा टारगेट 2026 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 1 साल बचे हुए हैं और 1 साल पहले नक्सलियों ने जिस तरह से पर्चा जारी किया और पर्चा जारी करके कंडीशन के साथ बातचीत की पेशकश की है, तो जाहिर तौर पे उसके संदर्भ में इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस पर अमित शाह क्या कहते हैं, क्या मैसेज बस्तर के लोगों को देते हैं, नक्सलवादियों से क्या कहते हैं। इसका इंतजार हर किसी को है, क्योंकि जो राज्य के गृह मंत्री हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि कंडीशनल कोई बातचीत नहीं होगी। तो बिना कंडीशन के बातचीत के लिए क्या नक्सली तैयार होंगे या अमित शाह अपनी ओर से कोई और मैसेज देंगे, यह भी देखना होगा। क्योंकि पिछली दफा जब अमित शाह बस्तर के दौरे पे आए थे तब बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह था और उसमें उन्होंने एक संदेश दिया था कि जिसको समर्पण करना है वो समर्पण कर दे, वरना हम किसी से डरने वाले नहीं है, पीछे नहीं हटेंगे, हम नक्सलियों से 2-2 हाथ करेंगे, उसके लिए नक्सली तैयार हों। एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब यहां पे पहुंचेंगे अमित शाह तो यहां पे कई सौगातें मिलने की उम्मीद भी है, चूंकि जिस तरह से बस्तर के फोर्सेस लगातार कामयाबी को हासिल कर रहे हैं, तो चूंकि बस्तर पंडुम का एक समापन समारोह का कार्यक्रम है, तो उस लिहाज से भी कुछ अनाउंसमेंट्स होने की उम्मीद है कि बस्तर को कुछ सौगात दे सकते हैं या कुछ अनाउंसमेंट ऐसे कर सकते हैं जिससे जवानों का हौसला बढ़े। तो इसका भी इंतजार बस्तर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को है। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। इसी के साथ एक और जानकारी दीजिएगा रूपेश, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, वो भी ऐसे क्षेत्र में जहां पर कहा जाता है घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, और नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल ही रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की, उसकी क्या तैयारियां हैं, समझाइएगा। सुरक्षा की तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 1000 से ज्यादा तैनात किए गए हैं जवान उनकी सुरक्षा के लिए।
और कई बार जो रिहर्सल होती है, रिहर्सल करके देखा गया है। हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और कई ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिसके बारे में गोपनीयता बरती जा रही है। जो राज्य के गृह मंत्री हैं वो कल बस्तर दौरे पे थे, आज सुबह गए हुए हैं। तो एक दिन उन्होंने बिताया, 2 दिन से जो प्रभारी मंत्री हैं केदार कश्यप, वो बस्तर में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा आज राज्यपाल भी आए थे सुकमा के दौरे पर और सुकमा होते हुए दंतेवाड़ा भी गए। वो भी वहां के जो निश्चित रूप से और उसको लेकर भी तैयारियां देखने मिलेंगी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। आप बने रहे रुपेश हमारे साथ। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कितनी देर में केंद्रीय गृह मंत्री वहां पहुंचेंगे? एयरपोर्ट पर क्या तैयारियां हैं? तस्वीरें भी दिखाइएगा और बताइए, जानकारी दीजिए। देखिए 9:30 बजे का वक्त है, मतलब कि अब से करीब आधे घंटे का वक्त है और एयरपोर्ट पे लगभग तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। तस्वीर भी दिखाइए हमारे पहले कैमरा पर्सन साथी राकेश, और लगातार तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पे गृह मंत्री की आने की तैयारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव शायद थोड़ी ही देर में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री रिसीव करेंगे गृह मंत्री अमित शाह को। और देखिए गृह मंत्री की अगवानी की तैयारी और कारगेट लगा है। दूसरी तरफ मेडिकल यूनिट है, उधर की तस्वीर दिखाइए राकेश। मेडिकल यूनिट है और कारगेट लगा है। तो सीधे रायपुर एयरपोर्ट जब पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद इधर से ही वहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात है, वहीं से सीधे रवाना हो जाएंगे और सैनिक बलों के जवान भी यहाँ पे तैनात हैं। तो बस उनका इंतज़ार है और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आएंगे उसके बाद वो यहाँ से होटल के लिए जाएंगे। होटल जाके आज रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। इस बात की संभावना है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो अन्य कुछ वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, सरकार के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ एक अनौपचारिक चर्चा वो भोजन के साथ साथ कर सकते हैं। ऐसी भी एक चर्चा है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ी समीक्षा बैठक भी कल करने वाले हैं दंतेवाड़ा से, बस्तर से लौटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य तय करके रखा गया है और नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य है मार्च 2026। उसको लेकर लगातार खुद ही मॉनिटरिंग गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। तो कल शाम को करीब 5 बजे के आसपास नक्सल उन्मूलन के लिहाज से एक समीक्षा बैठक भी गृह मंत्री रायपुर में लेने वाले हैं। तो बेहद खास से दौरा है गृह मंत्री का। हालांकि जरूर है कि इस दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी काफी उत्साहित है। हाल ही में निगम मंडलों की सूचियां आई हैं, तो गृह मंत्री आएंगे, हो सकता है उनका आभार जताने भी कुछ लोग पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं गृह मंत्री, और गृह मंत्री के आने से पहले शांति वार्ता की अपील नक्सलियों की ओर से हो जाती है, पत्र जारी हो जाता है। तो ऐसे में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि गृह मंत्री जब बस्तर में होंगे तो उस दौरान वो अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि चर्चा इस बात की है, जो इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के जो अलग अलग जिम्मेदार लोग हैं, चाहे गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा की बात करें, उन्होंने शांति वार्ता की इस अपील को एक्सेप्ट करते हुए बयान दिया कमोबेश। तो गृह मंत्री अमित शाह क्या बोलते हैं अपने इस दौरे के दौरान, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो तैयारियां एक बार और दिखाइए राकेश। निश्चित रूप से और तैयारियां पूरी है। थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका भी और सत्यप्रकाश आपका भी।